मुझे माँ के पास जाने का मन कर रहा है। मेरी माँ होश में नहीं आ रही ना। मैं जाऊंगी तो मेरी माँ जरूर उठ जाएंगी, जरूर उठ जाएंगी। लेकिन तितिर ऐसे कभी भी आईसीयू में अंदर नहीं जाने देते तितिर। उसके लिए परमिशन लगती है, डॉक्टर की स्पेशल परमिशन। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। वहाँ मेरी माँ को अकेला रखा गया है। मेरी माँ मुझे ढूंढ रही है। मुझे उनके पास जाना होगा। मुझे मेरी माँ से बात करनी होगी। जाना ही होगा मुझे जाना ही होगा। देखो तितिर, तुम बचपना मत करो, पहले चेकअप हो जाने दो, उसके बाद मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं स्पेशल परमिशन का इंतजाम करवा दूंगा, ठीक है? ये रहे डॉक्टर साहब बताइए ना, मेरी माँ कैसी है, प्लीज बताइए ना। डॉक्टर बताइए ना, वो अब कैसी हैं? देखिए ना कि बेचारी कितनी टेंशन ले रही है। आप बताइए ना वो कैसी हैं अब? वो कोमा में चली गई है। आज की रात नहीं बीत जाती तब तो कुछ नहीं कह सकते। अब तो ऊपर वाले पर ही भरोसा रखिए, शायद वही कोई चमत्कार कर सके। तितिर कहाँ जा रही हो? भगवान प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी माँ को मुझसे मत छीनिए भगवान जी, मत छीनिए। प्लीज मेरी माँ को मुझसे मत छीनिएगा। प्लीज भगवान जी, प्लीज मेरी माँ को मुझसे दूर मत कीजिए। आप मुझ पर दया कीजिए, प्लीज मुझ पर तरस खाइए। प्लीज मेरी माँ को मुझे दे दीजिए ना, प्लीज भगवान जी, प्लीज भगवान जी। तितिर शांत हो जाओ तुम। तितिर खुद को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, इस तरह बिखरने से कैसे चलेगा? हिम्मत रखो तुम प्लीज। तितिर क्यों छीनना चाहते हैं आप मुझसे मेरी माँ को? बताइए ना, क्यों दूर करना चाहते हैं? क्यों मुझे अकेला करना चाहते हैं आप? क्यों मुझे अकेला करना चाहते हैं आप? क्यों चाहते हैं कि मैं अकेली रह जाऊं भगवान जी? भगवान क्यों मुझे अकेला रखना चाहते हैं आप भगवान? मेरी माँ को मुझसे प्लीज मत दूर कीजिएगा, प्लीज मत दूर कीजिएगा, प्लीज मत दूर कीजिएगा। तितिर ऐसे नहीं करते, तितिर लग जाएगी। शांत हो जाओ तुम तितिर। तितिर खुद को संभालो, ऐसे मत करो प्लीज तितिर। मैंने क्या गलती की थी भगवान जी? बताइए ना, मैंने क्या गलती की थी जिसकी सजा आप मेरी माँ को दे रहे हैं? बताइए ना, मैंने क्या गलती की थी, बताइए। तितिर कुछ नहीं किया है तुमने, कुछ नहीं किया है। भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, देखना आंटी ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। और डॉक्टर ने कहा है ना कि आज रात बीतते ही कल वो दूसरा स्टेप कर देंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। भगवान तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे, देखना कुछ नहीं होगा, देखना कुछ नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा बेस्टी। भगवान जी एक साथ ही मुझसे सब कुछ छीन ले गए, सब कुछ छीन ले गए, सब कुछ। बेस्टी मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा ना, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कर रहे हैं भगवान जी मेरे साथ ऐसा? इन्हें पता नहीं है कि मेरा और कोई नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, ये जानते हुए भी भगवान जी क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं?
क्यों क्यों कर रहे हैं? तितिर, तितिर चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। देखना सब ठीक हो जाएगा। भगवान जी जरूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, देखना। वृंदा, पापा का फोन आया था। वो लोग कह रहे थे कि रात को नहीं लौटेंगे वो। तितिर क्या करेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद यहीं रुकेगी, मैं उसके साथ यहीं रुक जाऊंगा। तुम घर जाओ, तुम आज सुबह से काफी थक गई हो, तुम घर चले जाओ। मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके वापस आ जाता हूँ। नहीं अंकुर, तितिर पर इस वक्त क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उसे इतने बड़े 2 सदमे लगे हैं। इस हालत में मैं तितिर को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। 2 सदमे मतलब? प्लीज वादा करो प्लीज। ठीक है, ठीक है, मैं अंकुर से कुछ नहीं कहूंगी, वादा करती हूँ। ना नहीं, छोड़ो ना, कुछ भी नहीं अंकुर। देखो अंकुर, जैसे तितिर तुम्हारी दोस्त है वैसे ही मेरी भी दोस्त है। उसकी माँ की आज ये हालत है। तितिर इतनी ज्यादा दुखी है, उसे इस हालत में यहाँ छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। सुनो ना, मैं एक काम करती हूँ, आज की रात मैं तुम लोगों के साथ यहीं रुक जाती हूँ। मैं घर पे बता देती हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ माँ। हाँ, तुम कहाँ हो? कब से निकल गई हो, कुछ बताया नहीं तुमने। माँ मैं नर्सिंग होम में ही हूँ। तितिर की माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर अभी कुछ भी पॉजिटिव नहीं बता रहे हैं। मुझे आज रात लगता है यहीं रुकना होगा। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ जो कुछ भी होता है मैं आपको बताती रहूंगी। हाँ, क्या हुआ बेटा, इतनी खराब हालत है? अरे डॉक्टर कुछ कर नहीं पाएंगे क्या? नहीं माँ, देखती हूँ। डॉक्टर तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पर अभी कुछ कह नहीं सकते। बाप रे, बेचारी की क्या हालत होगी, यही सोच रही हूँ मैं। बहुत रो रही होगी ना वृंदा? हाँ बिल्कुल टूट गई है वो माँ। अरे बाप रे। अच्छा सुनो, तुम देखो सारा वक्त उसी के साथ रहना, हाँ, और जबरदस्ती से उसे कुछ खिला देना। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कहीं बेचारे अपनी माँ को खो ना दे। और एक बात कहूँ, पता है इस वक्त ये बात कहना सही नहीं है, लेकिन ये कहना चाहती थी कि मैंने ना सोम को फोन किया था वृंदा, उसका फोन स्विच ऑफ लग रहा था। ऐसा तो होता नहीं है ना बेटा? तुमसे कोई बात हुई है उसकी? नहीं, मतलब सोच रही थी कि अगर रात को वो आ जाए तो हमारे साथ खाना खा लेगा। बेटा एक बार फोन करो ना कि वो रात को घर में आएगा या नहीं। माँ आपको क्या बाद में खिलाने का मौका नहीं मिलेगा? बाद में भी तो बुला सकती है ना। इस सिचुएशन में ये सब बातें नहीं सुननी है मुझे माँ। मुझे अभी तितिर के पास जाना होगा, मैं रखती हूँ। अच्छा वृंदा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। चलो। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तितिर के पास जाऊंगी। वो कहाँ है अभी? वो शायद वेटिंग रूम की तरफ गई है। चलो चलो। तितिर, ये लो, कॉफी लाया हूँ तुम्हारे लिए, पियो। नहीं पीनी है। तितिर, देखो तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कॉफी पियोगी तो थोड़ी एनर्जी मिलेगी। ऐसे भूखे प्यासे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। थोड़ी सी कॉफी पी लो प्लीज। शर्लॉक, वो
मुझे तुम जरा अकेले रहने दोगे प्लीज? ऐसे कैसे चलेगा? अगर आज मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम भी मुझे ऐसे अकेला छोड़ देती क्या? देखो, अब मैं कॉफी लेकर आया हूँ तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें पिला देता हूँ। लो, थोड़ी सी लो, थोड़ी सी। मैं हूँ तुम्हारा शर्लॉक है तुम्हें संभालने के लिए। नहीं बेस्टी, तुम हो मैं जानती हूँ, लेकिन शेरलॉक अब नहीं है। क्या अंकुर को तितिर के दिल का हाल जरा भी नहीं पता? बेचारी का क्या होगा भगवान जी? आप इसे संभालिएगा, इसे इतनी तकलीफ मत दीजिए। वृंदा सुनो, मैं कैंटीन में बात करके आया हूँ। उन्होंने कहा है कि खाना देर रात तक भी मिल जाएगा। तुम तो जानती होगी ना। तितिर, हम बाद में खा लेंगे, तुम पहले जाकर खा लो, फिर तुम थोड़ा रेस्ट कर सकोगी। देखो, बारी बारी से जागना होगा, सबका एक साथ जागने से तो कोई फायदा नहीं। क्या हुआ तितिर? कहाँ जा रही हो तुम? माँ के पास जाना है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, तुम शेरलॉक के पास ही रुको। मुझे माँ से कुछ बात करनी है, मैं अकेले ही जाऊंगी। मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी, बात करके ही अंदर जाऊंगी। चिंता मत करो तुम। वृंदा, तुम ठीक तो हो ना? अभी तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। चिंता मत कीजिए माँ, मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आपकी सिर्फ बड़ी हो गई है माँ। आपकी बेटी अपने आप को ठीक से संभाल लेगी माँ। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी माँ, 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 आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा माँ। आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा माँ। मुझे छोड़कर मत जाइएगा। आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी माँ। माँ, आप तो जानती हैं माँ, आप तो जानती हैं मुझे आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता माँ। मुझे छोड़कर मत जाइएगा माँ। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। माँ, मैं कह रही थी कि एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, इस बार मुझे संभाल लीजिए, बस इस बार मुझे संभाल लीजिए माँ। उसके बाद चाहिए तो चली जाइएगा,
लेकिन इस बार प्लीज मेरे साथ चलिए ना माँ। बस इस बार मेरे साथ घर लौट चलिए ना माँ, चलिए ना। अब तक तो आपके जाने का वक्त नहीं हुआ है ना। अभी तो आपके जाने में वक्त है ना माँ। अभी मैं आपको जाने की परमिशन नहीं दूंगी माँ। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेले हो जाऊंगी माँ। माँ, आपको एक बात बतानी तो रह ही गई। पता है माँ, मेरी बेस्टी ना शेरलॉक को जानती है और शेरलॉक बेस्टी से प्यार करता है और बेस्टी भी शेरलॉक से प्यार करती है माँ। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं शेरलॉक को अपने दिल की बात नहीं बताऊंगी। उन दोनों के बीच में मैं नहीं आऊंगी माँ। उन दोनों के बीच में मैं नहीं आऊंगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाई माँ। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप लोग इतनी हड़बड़ी में अंदर गए, कुछ हुआ है? माँ को होश आया, वो मुझे बुला रही है। मैं क्या अंदर जा सकती हूँ? आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। आपकी माँ नहीं रही। नहीं माँ। क्या हुआ तितिर? वो अब नहीं रही वृंदा। वो बेहोशी में ही गुजर गई। हमने अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्या कह रहे हैं आप लोग गिव अप कैसे कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले तो वो ठीक थी ना। तितिर, ये क्या, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? तुम आ गई, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। हाँ, तुमने कहा ना फोन पर कि तुम्हारी दोस्त की माँ की डेथ हो गई है। वो सुनने के बाद माँ यहीं पर बैठी है तब से। मैं तो
तो सो गया था, लेकिन पानी पीने उठा तो देखा कि ये तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो सोचा माँ के साथ ही बैठ जाता हूँ। क्या कर रही हैं आप माँ? ऐसे रात भर जगने से कैसे चलेगा? तुम मेरी बात छोड़ो, एक रात की तो बात है। तुम बताओ वो बच्ची कैसी है? बहुत बुरा हुआ ना? हाँ माँ, हाल तो बुरा है। पता है, वो अपनी माँ के बहुत क्लोज थी। अचानक से एक ही दिन में ऐसे ये इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, क्या होगा पता नहीं। बेचारी लड़की, इस उम्र में उसने माँ को खो दिया, गलत हुआ। मेरा तो सोचकर ही दिल बैठा जा रहा है, पता है तुम्हें? तुम शमशान नहीं गई? नहीं भैया, मैं वहाँ नहीं गई। उसके अंकल आंटी है, अब वो लोग ही उसका परिवार है। अच्छा है कि उसके अंकल आंटी भी है। और हाँ, वो क्या विदेश चली जाएगी? पता नहीं माँ, क्या करेगी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एक तरफ माँ को खोने की तकलीफ और दूसरी तरफ अपने शर्लॉक को। आखिर कैसे वो खुद को संभालेगी, कौन जाने। ए वृंदा, तुम घर पर क्यों आ गई? तुम उसके साथ रहती तो उसे थोड़ी हिम्मत मिलती। हिम्मत तो उसे मिलती, लेकिन मेरा खुद का मन भी इतना खराब था कि मैं फिर वहाँ नहीं गई। और फिर उसने भी मुझे चलने से मना कर दिया। अंतिम संस्कार पूरा हो जाए, उसके बाद उसे कॉल करूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन सोमराज जी नहीं थे क्या? वो कहाँ पर हैं? सोमराज? नहीं, मतलब सोमराज क्यों होंगे वहाँ? नहीं, इतना सब कुछ हो गया, उन्हें तो पता ही होगा ना। मतलब तुम्हारी बात तो ही होगी ना। नहीं, तितिर के बारे में सोमराज को नहीं पता। अरे पर ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, उसे तो बताना ही चाहिए। सोम को पता होता तो वो भी आता। आज इसी वक्त से आपके और आपके कैफे के साथ मेरे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। ए वृंदा, क्या सोच रही हो? नहीं, मैं अकेली हूँ। मतलब मैं अकेली ही थी। मुझे समझ नहीं आता हर काम में सोमराज को बुलाने की क्या जरूरत है। सोमराज के बिना भी तो मेरी कोई जिंदगी है, और ये बात सही भी तो है ना? मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं कमरे में जा रही हूँ। जाइए आप लोग भी जाकर रेस्ट कीजिए। आखिर हुआ क्या है? तुम्हें पता है, कल सुबह जब से वो कैफे से वापस आई है, मेरा ना दिल कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। सोम की बात की तो वो चिढ़ने लग गई। सोम का फोन भी बंद है। दोनों ने कुछ झगड़ा तो नहीं किया होगा ना? पता नहीं क्या हुआ है, देखते हैं। बैठो बेटा। तितिर, माँ को विदा कर दिया आंटी। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ जलकर राख बन गई। जलकर राख बन गई। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, मैं सब समझती हूँ बेटा। पर तुम अनजान नहीं हो बेटा, तुम तो सब जानती हो, सब जानती थी। अब ऐसे दुखी होने से कैसे चलेगा, बोलो बेटा। मैं अकेली हो गई आंटी, मैं अकेली हो गई आंटी। माँ की कितनी इच्छा थी
मेरी शादी करती, मेरे बच्चों के साथ खेलती, पर उनकी इच्छा अधूरी रह गई। अब कहने के लिए मेरा कोई अपना नहीं है आंटी, मेरा मेरा अरे भगवान, अब कहने के लिए मेरा कोई अपना नहीं है। अरे बेवकूफ लड़की, तुम खुद को अकेला क्यों समझ रही हो? मैं हूं ना, तुम्हारी आंटी है, तुम्हारा शर्लोक है। ओ तितिर, तितिर, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ तितिर, माँ नहीं हूँ बोलो। भले ही तुम्हारी, मैं तुम्हारी अपनी माँ नहीं हूँ, शायद तुम्हारी माँ से कम हूँ, पर क्या तुम मुझे अपनी माँ की तरह नहीं समझती? बोलो बेटा, हाँ बोलो ना। माँ की एक इच्छा थी, आप उसे पूरा करेंगी? बोलो ना, क्या इच्छा थी तियाशा की? बोलो, जरूर करूंगी, बोलो ना बेटा। माँ तो मुझे और शेरलॉक को एक साथ देखना चाहती थी, पर शेरलॉक तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। तो क्या वो उनकी इच्छा पूरी कर पाएगा? क्या हुआ तितिर, तुम चुप क्यों हो? बोलो ना बेटा, बोलो। कुछ नहीं। अरे बोलो ना तितिर, दिल में जो है वो कह दो। तुम क्या हम लोगों को अपना नहीं मान पा रही हो? अच्छा ठीक है, अगर हम तुम्हें अपने नहीं लगते हैं तो तुम्हारा शर्लोक तो है, उसे कह दो। क्यों अंकुर, तुम चुप क्यों हो? अरे कुछ तो बोलो, देख नहीं रहे बेचारी किस हालत में है। ए तितिर, क्या हो गया तितिर? अकेला महसूस कर रही हो ना? पर ऐसी बातें क्यों कर रही हो बताओ? मैं हूं ना, मुझे तुम हमेशा अपने पास पाओगी, हमेशा। तुम सच में रहोगे मेरे पास सारी जिंदगी? क्या हुआ बोलो? तितिर, सुनो। शेरलॉक तो किसी और को चाहता है, मैं तो अपनी जिंदगी उसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं हूँ तुम्हारा शर्लॉक है तुम्हें संभालने के लिए। नहीं बेस्टी, तुम हो मैं जानती हूँ, लेकिन शेरलॉक नहीं है। शेरलॉक तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या सोच रही हो वृंदा? तुमने अपने दोस्त का दिल दुखा दिया है। सही तो सोच रही हो। आज तितिर जो इतने तकलीफ में है, उसकी जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर पता होता तो सब कुछ बता देती। तितिर ने तो कभी एक बार भी मेरे सामने अंकुर का नाम ही नहीं लिया। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से दूसरे नाम से पुकारते हैं, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। अंकुर ने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। मुझे पता नहीं था, मुझे कैसे पता होता? पर अब तो जानती हो, अब नहीं कर सकती।
क्या अब तुम अंकुर और तितिर को नहीं मिलवा सकती? तितिर की शर्लॉक को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, कितने सपने हैं। वृंदा, तुम बर्बाद कर दोगी सारे सपने, सारी उम्मीदें, सब तोड़ दोगी। नहीं 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 नहीं, मैं किसी के सपने नहीं तोड़ना चाहती, किसी की उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहती। मैं तो चाहती हूँ अंकुर जिंदगी में किसी और के साथ खुश रहे। मैंने तो अंकुर को कभी भी रोकना ही नहीं चाहा, कभी भी नहीं। मैं तो इसीलिए सोमराज के करीब गई थी ताकि मैं अंकुर को खुद से दूर रख पाऊँ। नहीं नहीं, मैं किसी की उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहती, मैं किसी के सपने नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन वृंदा, क्या तुम इसे इनकार कर सकती हो कि एक अनाथ लड़की जो इतनी तकलीफ में है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम हो? उसने अपनी माँ को खोया, तुम्हारी वजह से अपना शर्लॉक भी खोया। उसका तो अब कोई नहीं रहा वृंदा, वो तो अकेली हो गई। उसे तो अब अकेले ही घुट-घुट कर जीना होगा, और इन सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, तुम। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मुझे माफ कर दो तितिर, मुझे माफ कर दो। किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, किसी को भी नहीं तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती किसी को। जय परम ब्रह्म की जय। जय परम ब्रह्म की जय। गुरुदेव, आपने जो मेरे घर में आने की कृपा की है, ये मेरा सौभाग्य ही है। बैठिए ना गुरुदेव। मैं कह रही थी, मैंने शरबत का इंतजाम किया है, ले आऊं? लेंगे लेंगे, सब लेंगे। पहले तुम जरा यहाँ बैठो, बैठो बैठो, पास आकर बैठो। तुम्हें अच्छी तरीके से देख तो लूं। अब क्या हुआ रंजना, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? हाँ, मन में कोई अशांति है क्या? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहता है, आप सब जानते हैं। चिंता मत किया करो, यह सब तो समय का खेल है। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। समय सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा, विचलित मत होना। जय हो परम ब्रह्म की जय हो। जय परम ब्रह्म की जय। जय परम ब्रह्म की जय। जय परम ब्रह्म की जय। हाँ वीरेश, कहो कैसे हो? आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ गुरुदेव। तुम्हारे काम में जो असुविधाएं थी, उसका समाधान हुआ, जिसके बारे में मुझसे कहा था? नहीं गुरुजी, वो अब भी चल रहा है। असल में तुम लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, इसलिए तुम इतने दुखी रहते हो। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे, उतनी जल्दी तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। गुरुदेव, मेरी बेटी याद है? ओ हाँ, इसे तो कई सालों पहले देखा था। बेटी तो बड़ी हो गई है। असल में इसकी परीक्षा आ रही है, आप इसे अपना आशीर्वाद दे देंगे? इसको एक छोटी सी मादली पहना देना। आने वाली अमावस्या के दिन मेरे पास लेकर आना, मैं उसे अभिमंत्रित कर दूंगा। धन्यवाद, आकर आशीर्वाद लो। जय परम ब्रह्म की जय। जय परम ब्रह्म की जय। जय परम ब्रह्म की जय। मैं कह रही थी गुरुदेव, ये मेरी बहू है शालुक। बेटा लेकर आओ। गुरुदेव, मेरी बहू गर्भवती है, इसलिए वो आपका पैर छूकर आशीर्वाद नहीं ले पाएगी। वो हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही है, आप उसके भूल माफ कीजिएगा। वाह, ये तो बड़ा शुभ समाचार है। मैं तो तुम दोनों की शादी में आ तो नहीं पाया था, पर दूर से मैंने अपना आशीर्वाद तुम दोनों के लिए भेजा था। रंजना, तुम्हारे बहू के चेहरे पर मैं एक अद्भुत तेज देख पा रहा हूँ। ये लड़की तुम्हारे घर परिवार को रोशनी से भर देगी। इसकी आने वाली संतान बहुत बड़ा नाम करेगी, मैं देख पा रहा हूँ। गुरुदेव, मेरी
पत्नी शालू की प्रेगनेंसी पहले दिन से कुछ अच्छी नहीं रही है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अगर आप मेरे और मेरे संतान के लिए, मेरी पत्नी के लिए कुछ पूजा बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत फिक्र है मुझे इनकी। अवश्य मैं बताऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अवश्य ही बताऊंगा। रौनक, तुमने बड़ी मुश्किलों का सामना कर इसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लाए हो, ये मैं जानता हूँ। तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया बेटा। बहू के बहुत ही शुभ लक्षण हैं। मैं इस लड़की को तो दफा करना चाहती हूँ, पर गुरुदेव तो इसकी तारीफ करके इसे सर पे चढ़ा रहे हैं। धन्यवाद गुरुदेव। आपको हमारे घर तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ना, कोई तकलीफ नहीं। असल में गुरुदेव जी जब भी कोलकाता आते हैं तो एक वक्त पर एक भक्त के घर ही जाते हैं। इस बार भी गुरुजी किसी और भक्त के घर जाने वाले थे, पर इस बार मैंने समझा बुझाकर यहाँ ले आया। असल में तुम दोनों की नई नई शादी हुई है ना, तो गुरुजी भी चाहते थे तुम दोनों से मिलने एक बार। ये मेरी खुशकिस्मती है गुरुदेव। जीती रहो बेटी, जीती रहो। भक्ति सम्मान तो ऊपर वाले की देन है। अच्छा, अभी गुरुजी का आराम करने का समय हो गया है। आप लोग इन्हें अंदर लेकर जाइए ना। आइए आइए गुरुजी आइए। रिया, हाँ माँ, आइए। आराम से, धीरे-धीरे। आस्ते-आस्ते जाओ। ब्रह्म की जय। आखिर बात क्या है भैया? मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना? मैंने आपसे जैसा कहा था, वो मुसीबत तो सर से टलेगी ना? अरे हाँ हाँ, मैंने गुरुजी को सब समझा दिया है। तुम सिर्फ थोड़ा मुझे वक्त दो, उसके बाद देखना गुरुजी का जादू। बेचारी खुद को कैसे संभालेगी? अपनी माँ के बहुत क्लोज थी वो, और ये कुछ दिनों में उस पे जो गुजरी है अंकुर। अच्छा, तुम लोग उसका ख्याल तो रख रहे हो ना अच्छी तरह से? हाँ, मैं माँ पापा जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं। पर देखो वृंदा, माँ को खोने का गम इतनी जल्दी से दूर नहीं किया जा सकता। फिर भी जितनी कोशिश हो सके हम कर रहे हैं। अच्छा सुनो, हम लोग है ना कल सुबह आंटी के लिए शोक सभा रख रहे हैं। ओह, अच्छा, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, पर तुम लोग उसे समझा देना, ठीक है? अच्छा, तीतिर खा तो रही है ना अच्छे से? वही थोड़ा बहुत, आंटी की शोक सभा को लेकर व्यस्त हैं, तो इसीलिए अभी थोड़ा मन भटका हुआ है। नहीं तो क्या बताऊं वृंदा, 2 दिन से अपने कमरे में बंद रहकर सिर्फ रो ही जा रही है। अच्छा, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तितिर की तबीयत खराब हो जाएगी। एक बात कहूँ, तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमेशा उसके पास रहना, उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना, ठीक है? अभी उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है अंकुर। उसके पास ही हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं उसे किसी भी तरह से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो यहीं रुक जाए और विदेश ना जा पाए। वैसे भी उसका रिश्ता उसके पिता से अच्छा नहीं है। सही किया तुमने। तो फिर उसने क्या कहा? राजी हो गई? कुछ भी तो नहीं कहा, अकेली गुमसुम बैठी रहती है। इस वक्त उसके लिए ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। स्वाभाविक है, थोड़ा सा वक्त तो देखना, जवाब जरूर देगी। बस तुम उसका हाथ मत छोड़ना अंकुर। वैसे वृंदा, मुझे ये बताओ, तुम तो ठीक हो ना? ठीक हूँ, तुम उसका ख्याल रखो। अब मैं रखती हूँ, ठीक है? ठीक है। माँ, अंकुर ने कॉल किया था। कल तीतिर की माँ के लिए शोक सभा रखा है, उसी को लेकर बात कर रहे थे। माँ बेचारी की जो हालत है, शोक सभा भी उन्हीं के घर पर होगा, इसीलिए मैं भी नहीं जा पाऊंगी। खैर छोड़िए, आप बोलिए, कुछ कहना था? हाँ, 2 दिन हो गए तुम काम पर नहीं जा रही हो। वहाँ पे सब ठीक तो है ना? उस दिन पहले वैशाख पर भी तुम अचानक लौट आई थी, उसके बाद तो तुम गई भी नहीं। क्या हुआ है बताओ? छुट्टी ली है मैंने। छुट्टी? क्यों?
छुट्टी क्यों ली है तुमने? अजीब है, छुट्टी नहीं ले सकती। मेरी दोस्त की ये हालत है, मुझे काम पर जाना अच्छा नहीं लग रहा है माँ, इसीलिए छुट्टी ली है। और हर बात पे कुछ हुआ नहीं हुआ ये क्यों पूछती हैं? हर बात पे कुछ हो ये तो जरूरी नहीं है ना माँ। ऐसी भी कोई बात है क्या? बोलिए। कोई ना कोई बात है, इतना तो मैं भी समझ रही हूँ। तुम मुझे बताओ तो, सोम का फोन क्यों बंद है? मुझे कैसे पता होगा? जरूर कोई वजह होगी जिस वजह से फोन बंद होगा, और ये सब मुझे कैसे पता होगा? अजीब है। वृंदा क्या मुझसे कोई बात छुपा रही है? सोम की बात की तो नजरअंदाज कर रही है वो। कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन क्या? मैंने सोचा नहीं था मेरी जिंदगी में ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। माँ बस कुछ दिनों की मेहमान है, ये मैं जानती थी। विदेश में जब माँ की तबीयत बिगड़ गई थी तो माँ तब आखिरी बार के लिए अपने देश लौटकर कुछ दिन जीना चाहती थी वो। मैंने सोचा था माँ के साथ, माँ के अपने देश आकर, माँ के अपने शहर, अपने जाने पहचाने गली रास्ते, सारी यादें घुमा कर दिखाकर मेरी माँ को लेकर विदेश लौट जाऊंगी। लेकिन मैं माँ को लेकर लौट नहीं पाई। यही इसी देश में सब कुछ खत्म हो गया। शायद इसलिए यकीन नहीं कर पा रही हूँ, नहीं मान पा रही हूँ कि मेरी माँ अब मेरे पास नहीं है, मुझे छोड़कर चली गई है। ऐसा लग रहा है वो अभी भी उस कमरे से अभी बाहर आकर मेरे खाने पीने के नखरे करने के वजह से मुझे खूब डांटेंगी। इधर उधर बिखरी चीजों को अपनी जगह पर रख देंगी वो। रात को मेरे कमरे में आकर कहेंगी, क्या हुआ तितिर, क्या हुआ? पूरे दिन क्या किया मुझे बताओ। नहीं बताओगी? नहीं बताओगी? मेरी माँ मेरी जिंदगी की पहली दोस्त थी, मेरी सबसे करीबी इंसान थी, मेरी सबसे प्यारी दोस्त थी। लेकिन मैं माँ को लेकर लौट नहीं पाई। यही इसी देश में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी में ऐसी कोई घटना नहीं है जो मैंने माँ से शेयर नहीं की थी। कोई घटना या कुछ भी मेरी माँ से कहे बिना मेरे पेट में खाना हजम नहीं होता था। एक बार टेस्ट के रिजल्ट बहुत बुरे आए थे। वहां से छुप कर गई थी, माँ को बताया नहीं था।
माँ से छुप कर गई थी, इसीलिए पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। एक गिल्टी फीलिंग आ रही थी, छटपटा रही थी। और फिर अचानक देखा माँ मेरे सर के पास आकर बैठ गई। मुझे छटपटाता देखकर माँ समझ गई थी मुझे कुछ तो हुआ है। ए तितिर, क्या हुआ है बेटा? ऐसे छटपटा क्यों रही हो? बेचैन क्यों दिख रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। वहां के सिर पे हाथ फेरते ही मैं अपने आप को रोक कर ही नहीं रख पाई। माँ को गले लगाकर अब मेरे सर पर कभी भी कोई भी हाथ नहीं रखेगा। मेरी माँ मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई। ऐसी जगह गई है जहाँ से मेरी माँ मेरे पास कभी नहीं लौट कर आ पाएगी। कभी भी नहीं, कभी लौट कर नहीं आएगी मेरी माँ। कभी लौट कर नहीं आ पाएगी, कभी भी नहीं। हेलो, कैसी हो तितिर तुम? ठीक हूँ बेस्टी। तितिर, अंकुर मुझे बता रहा था कि तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो। अपनी सेहत को नजरअंदाज करने से तो नहीं चलेगा तितिर। अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ना। मैं जानती हूँ इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आंटी के लिए अपना ख्याल रखो प्लीज। बिना खाए मैं और कितने दिन जी पाऊंगी बोलो? खाना तो मुझे होगा ही। ये जिंदगी तो किसी के लिए रुकती नहीं है। तितिर, अंकुर ने मुझे बताया था आज आंटी की शोक सभा भी थी। मैं नहीं आ पाई थी। तितिर, मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाई, पर मुझे गलत मत समझना प्लीज। तितिर, आज मैंने पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोचा। पूरे दिन तुम्हारे पास रहती तो सबसे ज्यादा शांति मुझे मिलती। जानती हूँ बेस्टी, तुम इस घर में नहीं आ सकती। आंटी तुम्हें पसंद नहीं करती है और इसलिए तुम भी इस घर में नहीं आ पाती। इट्स ओके बेस्टी, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मेरे पास आओगी? जरूर आ सकती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों को बिना पूछे मुझे शांति नहीं मिल रही है। सवाल? कैसे सवाल तितिर? वो तो मैं तुमसे कल मिलकर ही पूछूंगी। कल ही मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ बेस्टी। वक्त निकालोगी ना? हाँ तितिर, तुम्हारे लिए मेरे पास हमेशा वक्त है। तुम सिर्फ बताओ तुम कब आओगी तितिर। ठीक है, मैं फोन करूंगी। अच्छा ठीक है। तितिर, क्या पूछना चाहती है मुझसे? अरे तितिर, जरा से एक खा लो ना। सुबह से देखो कुछ नहीं खाया। ये लो, खा लो। चलो। नहीं, इच्छा नहीं है। क्यों नहीं खाओगी? ये लो तितिर, प्लीज प्लीज खा लो। देखो बिना खाए तबीयत खराब हो जाएगी ना।
और अगर आंटी ने ऊपर से तुम्हें इस हालत में देख लिया ना तो पता है उनको कितनी तकलीफ होगी। तितिर प्लीज चलो मैं खिला देता हूँ, आओ थोड़ा सा खा लो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो बताओ? शर्लॉक, तुम्हें याद है जब बचपन में एक बार मुझे बुखार आया था, तुम पूरी रात जाग कर मेरे पास बैठे थे। पापा, माँ, आंटी, अंकल, सभी ने तुम्हें जाने को कहा था, बट तुम नहीं गए। पूरी रात मेरे पास बैठे रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, मेरी भेबली को अच्छा कर दीजिए। मैं बेहोश थी उस वक्त, पर फिर भी मैंने सुना था, तुमने कहा था अगर भगवान मुझे ठीक कर देंगे तो फिर तुम मंदिर जाकर उन्हें प्रसाद चढ़ाओगे। प्रसाद में क्या क्या चढ़ाओगे ये भी कहा था तुमने, याद है? हाँ यार, याद क्यों नहीं रहेगा, सब याद है। तो फिर प्रसाद चढ़ाया था ना? हाँ नहीं, प्रसाद तो नहीं चढ़ा पाया। पर क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए ना? क्या बोल क्या रही हो तुम तितिर? तुम भले मुझे ना चाहो, पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। एक बात मानोगे? तुम प्रसाद चढ़ा देना। भगवान से किया प्रॉमिस अधूरा नहीं छोड़ते। अच्छा शेरलॉक, तुम बेस्टी से बहुत प्यार करते हो ना? तितिर अभी ये सब बातें क्यों कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अभी इन बातों को कहना जरूरी है, इसलिए। बेस्टी भी तुम्हें बहुत चाहती है। अच्छा मुझे एक बात बताओगे शेरलॉक, हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें अपनी जिंदगी में हासिल करना क्या अपराध है? तितिर तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें हो क्या क्या है? नहीं, जिस तरह तुम बेस्टी को चाहते हो, बेस्टी भी तुम्हें चाहती है। तुम दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन आंटी बेस्टी को पसंद नहीं करती, इसलिए बेस्टी खुद को तुमसे दूर रख रही है। पर सब लोग तो इस तरह नहीं सोच सकते हैं ना? क्या प्यार में सबको हमेशा त्याग करना ही पड़ता है? अपने प्यार को तो जबरदस्ती साथ रखा भी जा सकता है। एक कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है। अरे तितिर, चलो इन बातों को छोड़ो अब। ये लो, देखो बहुत रात हो गई है, चलो अब थोड़ा सा खा लो। वाह, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। ये सब कुछ तुमने अपने हाथों से बनाया है? नहीं, मैंने अकेले नहीं बनाया, सब घर वालों ने हेल्प की थी। और कुछ परोसूं आपको? मैं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा खाना बनाया है।
तुम हमेशा सुखी रहो, मैं यही आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि तुम साक्षात लक्ष्मी। बिल्कुल सही समझा था मैंने। नौटंकी की तो हद पार कर दी है गुरुदेव ने। ये तो शालुक के तारीफों के पुल ही बांधे चले जा रहे हैं। वीरेश भैया ने वाकई में इन्हें कुछ समझाया भी है या नहीं? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे उन्हें फोन करना चाहिए। उफ, ये तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या चल रहा है? गुरुदेव तो शालुक के बस में ही आ गए हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ, क्या मैं इस लड़की को इस घर से विदा कर पाऊंगी या नहीं? तितिर, तुम यहाँ इस तरह अकेले अकेले ही बैठी हो? अरे बेटा, तुमने तो अब तक चेंज भी नहीं किया। खुद को तकलीफ मत दो बेटा। तुम्हें इस हाल में देखकर हम में से किसी को अच्छा नहीं लग रहा। जाओ बेटा, चेंज करो। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा नाइट सूट निकालती हूँ। जाओ बेटा, उठो उठो, चलो उठो। अब कुछ ठीक नहीं होगा आंटी। माँ के बिना सब कुछ जैसे तितिर बितिर हो गया। समझती हूँ माँ के जाने का गम। शायद मैं तुम्हारे दिल के दर्द को दूर नहीं कर सकती, पर तुम यकीन मानो तितिर, मैं जी जान से कोशिश करूंगी तुम्हें खुश रखने की। मैं अब खुश नहीं रह पाऊंगी माँ के बिना। किसने कहा? तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई है? कहीं नहीं गई है तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे दिल में है। मैं कह रही हूँ ना, माँ क्या कभी तुम्हें छोड़कर जा सकती है? कहीं नहीं गई है, विश्वास करो। अगर इसके बावजूद भी तुम इस तरह करती रहोगी तो फिर कैसे चलेगा, बोलो तो? तुम्हें ऐसे देखकर हमें तकलीफ नहीं होती क्या? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। शायद मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले पाऊंगी, लेकिन बेटा तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह नहीं है? कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो पा रहा। मैं खुद भी नहीं जानती कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। बार बार लग रहा है इस पूरी दुनिया में मैं अकेली रह गई हूँ। कहने को मेरा अपना अब कोई भी नहीं रहा। सब कुछ खोकर इंसान कैसे जी सकता है? मेरे अंदर जो तकलीफ हो रही है मैं उसे मैं नहीं बता सकती। नहीं साथ जा रहा है मुझसे। ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हें पता है दीदी, तुम्हारी माँ और मैं क्या चाहते थे? हम दोनों ही चाहते थे कि तुम पूरी जिंदगी मेरे घर में ही रहो, मेरी बहू बनकर। अच्छा दीदी,
तियाशा ने तुम्हें नहीं बताया? उसकी और मेरी दोनों की एक ही इच्छा थी। मैं जानती हूँ बेटा, ये सही वक्त नहीं है शादी की बात करने की। तुम वक्त लो, खुद को समेट लो, संभाल लो, उसके बाद ही फिर एक दिन तय करके हम। ये कैसे पॉसिबल है आंटी? क्या शेरलॉक मुझे चाहता है? वो तो किसी और को चाहता है। मैं जानती हूँ। तुम जानती हो, ये मैं जानती हूँ। पर अंकुर जिस लड़की के प्यार में पड़ा है, उसे मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। पर अगर तुम हाँ कहो तो आज ही तुम्हें अपनी बहू बना लूंगी बेटा। अंकुर तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त है वो। उस लड़की के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तितिर, वो तुम्हें जरूर अपनाएगा। तुम सिर्फ हाँ कह दो, तुम राजी हो जाओ, बस यही जरूरी है। मैं भी तो खोना नहीं चाहती मेरे शेरलॉक को, पर अपने दिल को भी समझा नहीं पा रही हूँ। कोशिश तो कर ही रही हूँ। मुझे सोचकर ही कितनी तकलीफ हो रही है कि शेरलॉक के बिना मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। मैं क्या करूंगी फिर? क्या करना चाहिए मुझे? तितिर की माँ के गुजर जाने के बाद आज तितिर से पहली बार मुलाकात होगी। क्या पता कैसी होगी वो बेचारी। अच्छा, उसके मन में मुझे लेकर कैसे कैसे सवाल उठे होंगे। आ गई तुम? कैसी हो तुम तितिर? पता है मुझे ना तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। चेहरा भी मुरझा गया है। अपनी तबीयत का ख्याल रखना होगा तितिर। एक काम करते हैं, हम एक कैफे में चलें? वहाँ पर साथ में कॉफी पीते हैं। नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। कुछ बातें करनी है तुमसे, कहकर चली जाऊंगी। ठीक है, कहो ना क्या कहना है।